परमात्मा ने जो चीज हमारे सुख के लिए बनाया, दरअसल आज वही हमारे दुखों का कारण बन गया है। फिर भी देखो, इंसानों को जो चीज सुख के लिए परमात्मा ने दिया, आज 80% दुखों का कारण भी वही है। चलिए आपको ये कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन के बाद बच्चे खेलने लगते हैं वहाँ कुएं के पास। एक दिन एक बच्चा का पैर फिसल जाता है और उस कुएं के अंदर गिर जाता है। ना आप कुआं बनवाते और ना ही मेरा बच्चा इसमें गिर के मरता। सेठ जी तो इंसानियत के नाते कुआं बनवाए थे। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने जो चीज हमारे सुख के लिए बनाया है, परमात्मा ने तो इंसानों के। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कि परमात्मा ने जो चीज हमारे सुख के लिए बनाया, दरअसल आज वही हमारे दुखों का कारण बन गया है। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई छुपी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जीवन से जुड़े हर रहस्यमय बातों या चीज़ों का जानकारी मिलता रहे। परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो वो साथ साथ जीवन का भी निर्माण किया और अनेकों प्रकार का जीवों का निर्माण किया। फिर परमात्मा को लगा कि इन सारे जीवों से तो सृष्टि नहीं चल सकती, तो फिर उन्होंने इस सृष्टि को चलाने के लिए एक और जीवन का निर्माण किया, और यह जीव सारे जीवों से अलग थे, जिसे हम इंसान कहते हैं। फिर सभी जीवों को इस धरती पर भेजा अपना अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। सारे जीव अपना अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन परमात्मा ने जिसे इस सृष्टि को चलाने के लिए भेजा था, वही इधर उधर भटकने लगा। तो फिर परमात्मा ने उसे रहने के लिए एक आसरा दिया। फिर देखा कि इससे अकेला ना महसूस हो, तो परिवार दिया। अब परिवार में भी कई लोगों को अकेला महसूस होने लगा। तो फिर एक समय बाद एक हमसफर दिया कि कोई एक व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए हो। फिर तुम्हारा अपना परिवार दिया। संतान इत्यादि हो तो व्यक्ति का खुद का एक और परिवार शुरू हो जाता है। तुम अपना खुशियाँ बांट सको, इसलिए रिश्तेदार दिया। तुम अपना जीवन चला सको, इसलिए तुम्हें काम दिया। फिर भी देखो, इंसानों को जो चीज़ सुख के लिए परमात्मा ने दिया, आज 80% दुखों का कारण भी वही है। आप किसी से पूछो कि दुखी क्यों हो? पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, माँ बाप बच्चों से दुखी हैं, बच्चों माँ बाप से दुखी हैं, पड़ोसी आपसे दुखी है, आप पड़ोसी से दुखी हैं, रिश्तेदार आपसे दुखी हैं, आप रिश्तेदारों से दुखी हैं। अधिकतर लोगों का जवाब यही होगा। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक सेठ जी थे। वो बहुत धर्म का काम करते थे। एक बार उनको पता चलता है कि बगल के गांव में पानी की काफ़ी समस्या है, तो उन्होंने एक कुआं जाकर बनवा देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद बच्चे खेलने लगते हैं वहाँ कुएं के पास। एक दिन एक बच्चा का पैर फिसल जाता है और उस कुएं के अंदर गिर जाता है। बचाना उसको काफ़ी मुश्किल था। फिर बच्चा उसमें मर जाता है। फिर बच्चे के पिता ने उस सेठ जी को कहते हैं कि हमारा बच्चा आप ही के कारण मर गया, ना आप कुआं बनवाते और ना ही मेरा बच्चा इसमें गिर के मरता। सेठ जी तो इंसानियत के नाते कुआं बनवाए थे, ताकि गांव वालों को पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। और उस आदमी का दायित्व क्या बनता था कि बच्चा जब कुएं के पास खेल रहा है तो उसे मना करे, उसे डांटे, लेकिन वो ऐसा काम नहीं किया और अंत में सेठ जी को दोष दे रहा है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने जो चीज़ हमारे सुख के लिए बनाया है, आज उसी से हम दुखी रहते हैं और मन ही मन परमात्मा को दोष देते रहते हैं कि परमात्मा हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। परमात्मा ने तो इंसानों के सारे ज़रूरत पूरे किए,